गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज आपको एक टॉपिक आयंस पढ़ाने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ आयंस, आयन क्या है। और आयन में, क्योंकि आयन ही दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज कब होते हैं और नेगेटिव चार्ज कब होते हैं। तो देखिए, जैसे हम एक ग्लास रॉड को लेते हैं, एक ग्लास रॉड को जब हम सिल्क से रब करते हैं, मान लिया कि ये एक ग्लास रॉड है, इसको जब हम सिल्क से रब करते हैं, सिल्क क्लॉथ से जब इसको हम रब करते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये पॉजिटिव चार्ज जब आता है तो इसको हम क्या कहेंगे, कटायन कहेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज जो आता है उसको अगर हम कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं, ये कागज़ के टुकड़े को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, क्योंकि ये इसमें अब चार्ज आ गया। ऐसे जो कोई भी आइटम जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो वाई आइटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों जो होता है इक्वल अमाउंट में, इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है, इसलिए एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। जैसे अगर बोला जाए कि वाई आइटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इसका आंसर होगा आइटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज सेम, देन बोथ न्यूट्रलाइज टू ईच अदर, सो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब आपको हम मेटल और नॉन मेटल में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि मेटल कैसे पॉजिटिवली चार्ज होता है और नॉन मेटल कैसे नेगेटिवली चार्ज होता है, कब क्यों ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्यों ये नेगेटिवली चार्ज है। तो मेटल में हमने सोडियम लिया, सोडियम जिसका कि आइटम नंबर 11 है, सोडियम जिसका कि आइटम नंबर 11 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 होगा, मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसको जब हम इस तरह से बनाते हैं तो बीच में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसमें 2 होता है, इसमें 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेटल जितने भी होंगे उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हर आइटम का, हर एलिमेंट का यह प्रॉपर्टीज है कि वो नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। तो देखिए, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे 2 + 10 2 + 8 10 हो जाएगा। 10 किसका है, इनर्ट गैस, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो वो इससे 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहेगा, ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहेगा। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों नहीं ये 7 बाहर से लेके, क्यों नहीं, तब भी तो ये 8 हो जाएगा, 7 + 8 2 + 8 + 8, तो ये भी तो ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो आर्गन गैस का 2 + 8 + 8 लेगा तो 2 + 8 10 10 + 8 18, ये भी तो आर्गन गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो भी तो स्टेबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की कैपेसिटी होती है, न्यूक्लियस बाहर से आए हुए 7 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर में नहीं रख सकता, बल्कि न्यूक्लियस की कैपेसिटी है 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को ही आपस में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन से ही शेयर करेगा या 3 से शेयर करेगा। ये 7 बाहर से आने पर ये न्यूक्लियस इसको नहीं लेगा, और अगर ये लेगा तो एटम एलिमेंट जो होता है इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इससे इसने 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इसलिए सोडियम पर प्लस साइन आएगा। 2 को करेगा तो +2 आएगा, 3 को करेगा तो +3 आएगा। इसी तरह जितने भी मेटल है वो 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, जिससे इस पर +1 +2 +3। अब दूसरा एलिमेंट लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का हम जानते हैं कि आइटम नंबर 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होगा। देखिए, इसका जो थर्ड ऑर्बिट जो है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो वह या तो फिर क्वेश्चन उठता है कि क्यों नहीं ये 7 इलेक्ट्रॉन हटा के 2 8 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियोन भी जो भी इनर्ट गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं ले सकता है,
क्योंकि जब ये 7 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो दूसरा कोई एलिमेंट 7 इलेक्ट्रॉन को अपने में रखने की कैपेसिटी उसके न्यूक्लियस में नहीं है, इसलिए ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। जब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर 2 8 8 ये 18 हो गया। 18 जो नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो गए, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो गए। अब इस तरह से NaCl का फॉर्मेशन होगा, Na प्लस Cl माइनस। इसको प्लस जो माइनस है, ये जो जितने भी मेटल होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे और वो कैटायन कहलाएंगे, और जितने भी नॉन मेटल हैं वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेते हैं, इसलिए बाहर से लेने से इनके ऊपर माइनस साइन लगता है। तो जितनी भी नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गए, उनके ऊपर -1 -2 -3 चार्जेस आएगा। इस तरह से ये आयन जो था, आयन में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिवली को कैटायन कहते हैं, नेगेटिव को आनायन कहते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी कंफ्यूजन then you may see 2 to 3 times, then your problem will be resolved. Thank you, have a nice day.